फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सेनेट करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से मुआज़रत। इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखा। सेनेट करारदाद का जायजा लिया है। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। माजी में भी इलेक्शन मौसम सरमा में होते रहे हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। इलेक्शन को पुरअमन अंदाज में कराना सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं, हर शहरी की सलामती की जिम्मेदारी रियासत की होती है। सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर हाउस के पास माली इख्तियारात नहीं, लेकिन आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। कराची के बड़े बिजनेसमैनों का ताउन हासिल है और हम इसी वजह से इन तमाम इनिशिएटिव्स को कंप्लीट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में और इस नए इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे मेरी यही अपील होगी कि हमने लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ वादों और नारों से कुछ नहीं होने वाला। और आवाम से भी मैं ये कहूँगा कि इस बार उन्हीं लोगों को वोट दें जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्जील इमाम मेमन का इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा। कहा, नून लीग अवाम को धोखा ना दे। पाकिस्तान को एटमी ताकत जुल्फिकार भुट्टो ने बनाया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी 2 मरतबा जेल से इलेक्शन लड़कर कामयाब हुए। मुल्क को, पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी हैवी प्राइस अपनी जान की सूरत में दी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना जाके किए सीपैक के लिए, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा सीपैक बनाया जाए, वो क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर बरवक्त इलेक्शन कराने का मुतालिबा कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, हम आइन और पार्लिमान की सरबुलंदी पर यकीन रखते हैं। अवाम को अपने हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करने का मौका मिलना चाहिए। कोई सियासी जमात अकेले पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। जीडीए और नेशनल अलायंस भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने में नाकाम रहा। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का माजी इस बात की अक्कासी करता है कि हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं। मैं समझता हूँ उस तारीख को साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और आवाम को अपने हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुकम्मल हक। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान तहरीक इंसाफ की हिमायत में सामने आ गए। बोले, पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते। दोनों जमातें इलेक्शन कमीशन की लाडली बनी हुई है। गैस बहरान के खिलाफ 18 जनवरी को सुई सदर्न गैस कंपनी के बाहर धरने देने का ऐलान। इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी उरूज पर। जिला जनूबी में पीपल्स पार्टी का जलसा। NA 241 के उम्मीदवार डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग और PS 110 के उम्मीदवार नजमी आलम की शिरकत। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग बोले, पीपल्स पार्टी मैदान में थी, है और रहेगी। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। आप बस एक वादा करें कि इस बार जान लड़ा के हाईएस्ट वोट इस इलाके से तीर के निशान को दिलाएंगे। ये मिशन है आप, और जान लड़ाएंगे इसके लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी सियासी महाज पर सरगर्म। NA 245 के उम्मीदवार सदीक अकबर और PS 118 के उम्मीदवार जान मोहम्मद के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वकार मेहदी का कहना था, इंतखाबात से खौफसदा अफराद इलेक्शन के मुलतवी होने की अफवाहें फैला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले मंशूर पेश किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशान अलॉट ना हो सका। इलेक्शन कमीशन से NA 122 से चौधरी अतीक को तीर का निशान अलॉट करने का मुतालबा। खत में कहा गया, उम्मीदवार को पार्टी टिकट जमा कराने के बाद भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। हमारे उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाहिर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर को हिदायत जारी करें। PP 20 और 21 के उम्मीदवारों को तीर का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त। जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का केस।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद वीकेंड को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। गधा गाड़ी चलाने वाला भी इलेक्शन लड़ने हाई कोर्ट पहुंच गया। इलेक्शन अच्छी चीज नहीं, जाकर बच्चे पाले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क। सवाल किया, किसकी फ्रंट पेन हो? काफ लीग ने नामजद किया। माशूक जानवरी का जवाब। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शहर कायद में दरख्तों की कटाई का सिलसिला ना थम सका। गुलस्तान जौहर से मजीद दरख्त काट लिए गए। सफोरा टाउन की इंतजामिया केडीए की हदूद से दरख्त काट रही है। केडीए ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। NA 236 असगर गोट के मकीनों को पानी की किल्लत का सामना। इलाका मकीनों का कहना है गुज़श्ता इलेक्शन से मसला हल नहीं हुआ। 3 दिन के बाद सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पानी आता है। 7,000 रुपए का टैंकर खरीदने पर मजबूर है। कोई बात सुनने वाला नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। NA 236 गुलस्तान जौहर मोगल हसारा गोट में मसाइल के अंबार। इलाका मकीन बिजली और गैस की अदम फराहमी से परेशान। हल्के में 5,35,000 से ज्यादा वोटर्स। बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। गैस बहरान ने कराची वालों को चकरा दिया। पसमानदा के अलावा पोस्ट इलाके भी बहरान की जद में आ गए। NA 238 रोशन कॉलोनी के मकीन बिजली और गैस की लोड शेडिंग से परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस आती नहीं, जबकि भारी भरकम बिल आ जाते हैं। लकड़ी और LPG का इस्तेमाल भी जेब पर भारी पड़ रहा है। CNG सेक्टर्स और जनरल इंडस्ट्रीज को 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। PS 101 कोकन सोसाइटी के मकीन घर की दहलीज पर लूटने लगे। मकीनों को स्ट्रीट क्राइम का सामना। गैस मसाइल पर भी काबू ना पाया जा सका। मोहल्ला कमेटी कोकन सोसाइटी का कहना है वोट उसी को देंगे जो 2002 जैसे तरक्याती काम करके दिखाएगा। रंछोड़ लाइन मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग से दुकानदार परेशान। सदर शाहिद सोजेला कहते हैं कारोबारी औकात में बिजली मिलती नहीं और भारी भरकम बिल आते हैं। घंटों लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो चुका। बिजली बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। कराची में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात का आगाज। मैट्रिक इम्तिहानात के लिए 42 मराकिज़ कायम। 11,988 तुलबा की शिरकत। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में 24,609 तुलबा शरीक है, जबकि 47 मराकिज़ कायम किए गए। इम्तिहानी मराकिज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज की गई। दूसरी जानिब मैट्रिक बोर्ड कराची की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मैट्रिक के पेपर शुरू हो गए। तालिब इल्म को एडमिट कार्ड न मिल सका। तालिब इल्म बोर्ड ऑफिस के चक्कर काटने पर मजबूर। इंतजामिया ताउन नहीं कर रही। एडमिट कार्ड का कुछ पता नहीं चल रहा। तालिब इल्म का शिकवा। देरी नहीं हो गई, हमारे को ख्वार करा रहे। कभी तो गेट से अंदर नहीं छोड़े, कभी अपनी टाइमिंग में ये लोग मसला कर रहे कि 4 बजे बंद होता है, 3 बजे बंद होता है। तो हम क्या करें, जिस टाइम पे आ रहे तो ये बंद हो जाता है और ये देते नहीं। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती है जो इनको क्रॉस करके आ जाते तो बोलते टाइम खत्म हो गया, कल आ जाना। रेलवे ने मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ा दी। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस को कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया गया। लाहौर से कराची आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस भी कराची एक्सप्रेस में जम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 64,400 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। मुआशी सूरत हाल अच्छी नहीं। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं डॉलर महंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुआशी नमो के लिए सरमायाकारी की अशद जरूरत है। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कारोबार आसान करना होगा। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में भी इजाफा। होलसेल सतह पर दाल और चावल 5 से 500 रुपए किलो तक महंगे हो गए। दाल मूंग 50 रुपए महंगी होकर 320 रुपए किलो। दाल चना 20 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए किलो में दस्तयाब। दाल मसूर 5 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो हो गई। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगे 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे।
पुराने बासमती चावल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा, 390 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। खीरे 40 रुपए महंगे होकर 160 रुपए किलो हो गए। टमाटर 20 रुपए इजाफे से 140 रुपए किलो में दस्तयाब। प्याज 20 रुपए महंगे होकर 240 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मटर 20 रुपए महंगे 260 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 100, गाजर 120, फूल गोभी 160 और भिंडी 320 रुपए में मिलने लगी। शहरियों का सब्जियों के बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। बिन कासिम थाने की हदूद से एक बार फिर सरकारी लाइन से तेल चोरी पकड़ी गई। पार्को मुलाजिम की मुद्दत में बिन कासिम थाना में मुकदमा दर्ज। अब्दुल वहाब, जावेद और हसन जतोई को नामजद किया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजमान ने चोरी के लिए क्लिप लगाया हुआ था। 3 साल से लापता पुलिस कांस्टेबल की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में अहम समाअत। बाजियाबी के लिए क्या इकदाम हुए? अदालत का डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से इस्तफसार। 25 DITs हो चुकी। शहरी की तलाश जारी है। बेटा 3 साल से लापता, तनख्वाह भी बंद कर दी गई। वालिद का मौक़िफ़। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब की। समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। पुलिस एहलकारों की डकैती के केस की समाअत। सेशन अदालत जनूबी ने गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। वकील मुदई इमरान अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एहलकारों ने वर्दी का नाजायज फायदा उठाया। बल्दिया टाउन के पार्क में सर्कस और कमर्शियल सरगर्मियों का केस। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रफाही प्लॉट पर तिजारती सरगर्मियां नहीं हो सकती। एंट्री और पार्किंग फीस वसूल करना भी खिलाफ कानून है। सिंध हाई कोर्ट का KMC समेत दीगर को नोटिस। 16 जनवरी को फ्रीकेंड से जवाब तलब कर लिया। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत करार। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 251, पर्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने का मशवरा। रेंजर्स गर्ल्स एंड बॉयज हॉकी टूर्नामेंट। गवर्नमेंट फिजिकल गर्ल्स कॉलेज ने इवेंट अपने नाम किया। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। फाइनल में नॉर्थ नासिमाबाद ब्लॉक M की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हॉकी को जिंदा रखने के लिए ग्रास रूट लेवल पर टूर्नामेंट का इनेकाद जरूरी है। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन कहते हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हॉकी होगी तो बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी। मेरे साथ कई ओलंपियंस बगैर किसी मुआवजे की एकेडमी में काम कर रहे हैं। टूर्नामेंट के इनेकाद पर रेंजर्स का शुक्रिया अदा किया।